अखिलेश का केंद्र पर गंभीर हमला, नोटबंदी, जीएसटी से जनता परेशान। सपा प्रमुख एसआईआर को लेकर अखिलेश की तीखी टिप्पणी, वोटर लिस्ट में नाम बचाने की अपील। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा विधायक सुधाकर सिंह के त्रयोदश कार्यक्रम से लौटते समय आजमगढ़ के सठियाव में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके जनता को परेशान किया है और अब एसआईआर के नाम पर फिर से लोगों को उलझाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति की तरह मोबाइल के माध्यम से आम जनता का पूरा डेटा अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अब आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रही है। एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने जनता से अपील की कि वे अपना मतदान पत्र अवश्य बनवाएं और वोटर लिस्ट में अपना नाम कटने से बचाएं। उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिनके जरिए जनता को मत देने का अधिकार दिया था, उस अधिकार का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जो आपने नियुक्त किया था, उससे भी बड़ी बात हो रही है। आपके मोबाइल में नॉर्थ कोरिया की तरह, कौन है राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया का, क्या नाम है? वो सब निगरानी रखते हैं। सुनना में आया कि भारत में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है कि जब आप मोबाइल नया खरीदोगे तो जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है वैसे ही आपकी मोबाइल भी निगरानी करेगा। आपकी प्राइवेसी को ये हस्तक्षेप कर रहे हैं और यही नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो परिवारों में झगड़ा करा रहे हैं, समाज में झगड़ा करा रहे हैं और निगरानी रख करके आखिरकार क्या मिलेगा इनको। अभी आप लखनऊ से मऊ जा रहे थे, दौरान एक महिला को अपनी कुछ सहायता राशि दी। बहुत दुखद घटना हुई कि कोई बस आकर के उसको टक्कर मार गई जिससे उसकी जान चली गई। पति और उसके परिवार और जो बाजार के लोग थे वो मांग और धरने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि परिवार की मदद हो, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस का व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था जिसके कारण उन्हें रोड जाम करना पड़ा। जब मैं आया तो उस परिवार की मदद की। 2 लाख हम पार्टी से मदद कर रहे हैं और यहाँ के जिलाधिकारी जी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सरकारी योजना है उसे शामिल कर करके उस परिवार का सहयोग करें। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में तभी डाल पाएंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, जीएसटी से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं और अब एसआईआर लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था, आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। बीएलए लगातार प्रेशराइज हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में आपने उनको मदद देने की भी समाजवादी पार्टी ने 2 लाख बीएलओ को देने का वादा किया है। कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजना है वो सुविधाएं उनको दें।